प्रतिनिधि नगर पंचायत मुंडेरा बाजार ज्योति प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष नगर पंचायत मुंडेरा बाजार श्रीमती सुनीता गुप्ता की तरफ से स्वतंत्रता दिवस कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। चिकित्सक व निदेशक मां बायसी योग एवं आरोग्य संस्थान कल्याणपुर पीपीगंज गोरखपुर डॉक्टर जय हिंद पाल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। समाज सेवी एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता कल्याणपुर पीपीगंज गोरखपुर जयचंद जायसवाल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। कैंपियरगंज ब्लॉक मीडिया प्रभारी गोरखपुर शमसुद्दोहा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। जिला मीडिया प्रभारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ राजकुमार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। जिला अध्यक्ष रमेश कुमार भारती, जिला कोषाध्यक्ष राममिलन पासवान, जिला महामंत्री ओम प्रकाश यादव की तरफ से स्वतंत्रता दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। भूमाफियाओं ने बैनामा जमीन पर कर रहे अवैध कब्जा रुकवाने के लिए प्रार्थी ने लगाए गुहार। प्रार्थी ने बताया कि अनिल गुप्ता पुत्र गब्बूलाल निवासी ग्राम उसरैन का रहने वाला है। अनिल ने बताया कि गांव पर स्थित मौजा उसरैन तहसील खजनी में स्थित आराजी संख्या 373 में से 19 एकड़ जमीन खैरुल तहसील खजनी पुत्र साहब अली निवासी ग्राम बढ़िया पार से वर्ष 2005 ईस्वी में बैनामा लिया था। गांव के रामचंद्र पुत्र दरगाही महेंद्र पुत्र रामचंद्र उक्त जमीन पर मकान बनवा रहे हैं तथा अमरनाथ पुत्र विश्वनाथ, रामदेव पुत्र लगन, प्रमोद पुत्र भागीरथी व मिठाई पुत्र तिलक लाठी डंडा व फावड़ा लेकर प्रार्थी की जमीन पर चढ़ाए तथा प्रार्थी को मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए प्रार्थी की खोदी गई नींव को पाट दिए तथा प्रार्थी के एतराज करने पर जान से मारकर जमीन में गाड़ देने की धमकी दिए। प्रार्थी ने उच्च अधिकारियों से शिकायत किया पर सुनवाई नहीं हो सकी है। अनिल कुमार, ग्राम उसरैन, थाना सिकरीगंज, तहसील खजनी का निवासी हूँ। सर, मैं 2005 में खैरुल पुत्र साहब अली से 5.25 डिसमिल जमीन बैनामा खरीदा, जिससे मुझे अब तक कब्जा नहीं मिल पाया। मैंने दर्जनों बार तहसील दिवस, तहसील समाधान दिवस, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पर फरियाद कर चुका हूं। अधिकारियों द्वारा कब्जा कराने के दौरान विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं और प्रशासन मेरे हिस्से की जमीन नहीं दिला पा रही है। और सर, जबकि मेरा मौके पे जमीन खाली पड़ा है और अधिकारियों द्वारा झूठा बगैर कोई जांच के गलत आख्या लगा के रिपोर्ट का निस्तारण कर दिया जाता है। सर, मैं बहुत करीब साल भर से परेशान हूँ। दौड़ स्कूल पर धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। नगर गोला तहसील चौराहे के समीप स्थित लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रबंध निदेशक अमरनाथ वर्मा ने सभी गोविंदा को तिलक करके किया। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तथा कक्षा 1 के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं द्वारा बने विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक श्री वर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का धरती पर जन्म पूरी मानव जाति के लिए वरदान है। श्री कृष्ण अमीरी गरीबी के बीच की खाई को समाप्त करने का नाम है। छात्र छात्राओं को भगवान कृष्ण के चरित्र से प्रेरित होकर सभी समाज के सृजन में भागीदारी होना चाहिए। स्कूल के प्रधानाचार्य रेवरेंड डी.के. सिंह ने सभी झांकियों प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हुए कहा, हमें कृष्ण के चरित्र से समाज के लिए किए गए कार्यों को सीखकर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े। बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने पर दिया जा रहा है बल। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कोरोना से बचाव के लिए कोविड वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में कर्मचारी द्वारा बताया गया कि बूस्टर डोज से लेकर सामान्य डोज तक लोगों को लगवाने के लिए प्रायः भीड़ देखी जाती है। ऐसे में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन पे खास तौर जोर दिया जा रहा है। स्कूलों में कैंप लगवाया जा रहा है। यहाँ बच्चों को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 साल के तक बच्चे आ रहे हैं और उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सामान्य भीड़ अभी फिलहाल तो सामान्य भीड़ हो रही है। बच्चों की भी भीड़ होती है जब स्कूल में उनसे मांगा जाता है सर्टिफिकेट वगैरह। लोग आते हैं, बच्चे भी लगवा रहे हैं, 12 से 14 वर्ष वाले भी लगवा रहे हैं, 15 से 18 वर्ष वाले। बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर छाया रहा सन्नाटा। बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। दुकानदारों की हालत खराब होने से
उनके सामने भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी बता रहे हैं कि उनकी दुकानदारी हालत खराब चल रही है। कौन से नाम से दुकान चला रहे लोग? जन्माष्टमी के मौके पे का तैयारी भइल बा सामानों में? बाजार की स्थिति कैसी है? ग्राहक तो आवत हो? ठीक नहीं है। ठीक नहीं, बिक्री बत्ता नहीं अच्छी हो रही है। दिन भर कमहरिया घाट पुल बनने से गोरखपुर से इलाहाबाद की दूरी में 150 किलोमीटर का आएगा अंतर। बांसगांव के अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा यह उद्घाटन एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दक्षिणांचल का विकास होगा, दूरी भी कम होगी, लोगों को आसानी और से जाने में मदद मिलेगी। पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, उससे गोरखपुर से इलाहाबाद की दूरी 100 से 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। वो बहुत सराहनीय कार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए, दक्षिणांचल के लिए उस पुल की अति आवश्यकता थी, महती आवश्यकता थी। उसके आज उद्घाटन हो जाने से, बनने से उत्तर प्रदेश पहले कैसे जाया जाता था इलाहाबाद के लिए? पहले गोरखपुर से बड़हलगंज होते हुए इलाहाबाद जाएगा, दोहरीदास से होते हुए। जी। जन्माष्टमी को लेकर चारों तरफ मचा हलचल, लोग जुटे हैं तैयारियों में। बांसगांव तहसील मुख्यालय का दृश्य है, जहां पे जन्माष्टमी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं पूजा पाठ का आयोजन होगा, कहीं जागरण का आयोजन होगा, कहीं पे कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। वहीं बांसगांव थाने परिसर में भी जन्माष्टमी का आयोजन किया जाएगा। आइए जानते क्या है आयोजन। लेकिन क्या क्या तैयारियां हैं जन्माष्टमी को लेकर? जन्माष्टमी कल सुबह व्यवस्था हो रहा है, कल रात में जन्माष्टमी मनाया जाएगा। इसमें जागरण भी किया गया है। जागरण के लिए आ रहे हैं बाहर से लोग, और बहुत माने अपने जानते हुए पूरा भव्य तरीके से किया जा रहा है। जागरण हो रहा है। जागरण हो रहा है। जो भी हैं सभी लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है, जो आना चाहें कृष्ण भगवान के जन्मदिन में आ सकते हैं। पशु आश्रय गृह पर लगा ताला, छुट्टा पशु बाजार में रहे हैं घूम। बांसगांव तहसील मुख्यालय का हाल है, जहां पर लाखों रुपए की लागत से पशु आश्रय गृह बना हुआ है, जहां पे ताला लगा हुआ है, अंदर बंद है। एक भी पशु वहां पे मौके पे नजर नहीं है। वही पशु आश्रय गृह के सामने एक बाहर बैठा पशु आश्रय गृह के खुलने का इंतजार कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पशु आश्रय गृह का खुलने का वो बेसब्री से इंतजार में बैठा हुआ है, जबकि तमाम पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, जिससे भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी के द्वारा एक अच्छी योजना चलाई गई थी कि पशु को आश्रय गृह में रखा। गौशाला कब से बंद है? बंद रहा। ऐसे ताला लगा रहा है। कब से गौशाला बंद चल रहा है? गेहूँ कटने के बाद से तो बंद ही है। कोई पशु नहीं है? कोई पशु नहीं। दिक्कत हो रही पशु को? हाँ, दिक्कत हो रही है। पशु को जो लगेरा है उनको तो दिक्कत हुई है खाने पीने की। मार्केट में हाँ जरूर 2-4 घूम रहे हैं। जरूर नुकसान भी हो रहा है। क्या नुकसान? कबीर नगर में धारदार हथियार से गले पर प्रहार कर बाप बेटे की हत्या, एक ही चारपाई पर मिले 100। नशीली दवाओं का धंधा करने वाले भाइयों की तलाश में पुलिस की 3 टीमें केस दर्ज कर भूल गई थी पुलिस। स्वास्थ्य मंत्री से हुई थी शिकायत, एसजीपीजीआई और केजीएमयू के डॉक्टर करेंगे गर्भवती की मौत की जांच। जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने कहा कि नियुक्ति के लिए जिले की लगभग 20,000 महिलाओं ने आवेदन किया है। आवेदन करने वाली महिलाएं लगातार फोन कर पूछती हैं कि कब नियुक्ति होगी। श्री प्रकाश शुक्ल का साथी पूर्व विधायक राजन तिवारी गिरफ्तार, बिहार के राक्सौल में एसओजी टीम ने पकड़ा। सीएम योगी ने कमहरिया घाट पुल का किया लोकार्पण, बोले यह आशाओं और आकांक्षाओं का सेतु है। गोरखपुर में फेरबदल, बदनाम 85 सिपाही लाइन हाजिर, 29 दरोगाओं का कार्यक्षेत्र बदला। स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग पर अड़े डीडीयू के छात्रों का हंगामा, सड़क जाम किया। मरीज को रेफर करने पर हंगामा, जिला महिला अस्पताल के कर्मियों पर
लापरवाही का आरोप। नाविक को पीटने के आरोप में खोराबार इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, फोटो हुआ था वायरल। गोरखपुर में सरकारी नौकरी के लालच में गंवा दिए 32 लाख, केस दर्ज। ककरही गांव के अमृत सरोवर पर 400 मीटर की बनेगी इंटरलॉकिंग सड़क। गोला विकास खंड के ककरही गांव के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित रामलखन शुक्ल स्मारक अमृत सरोवर पर सांसद कमलेश पासवान ने वृक्षारोपण किया और इसके विकास के लिए हर संभव मदद करने की बात कही। साथ ही उन्होंने वहां पर 400 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क बनवाने का आश्वासन दिया। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि गांव में जो अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है वह काफी अच्छा है और इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके लिए धन की कमी नहीं होगी, आवश्यकता पड़ने पर और मदद की जाएगी। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोनू शुक्ल ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता नित्यानंद मिश्र, इंद्र बहादुर वर्मा, रतन प्रकाश दुबे, अशोक दुबे, हरिश्चंद्र नन्हे शुक्ल, पप्पू रावत सहित आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे।